दोस्तों, इस पौधे का केवल एक पत्ता ही यदि आप खाते हैं दोस्तों, तो कई गंभीर बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं बहुत सी बीमारियों का इलाज छुपा है इन पत्तों में। कांटेदार इसकी टहनियाँ होती हैं और ये 3 जोड़ी वाला जो पत्ता होता है, जो 3 पत्ते में तोड़कर भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, वो पौधा जो आप देख रहे हैं मैंने अपने घर पर ही लगाया है। बहुत शुभ, धार्मिक और औषधि महत्व रखने वाला ये पौधा है बेलपत्र का। देखिए, मैंने अपने पीछे के गार्डन में 2 जगह पर बेलपत्र का पौधा लगाया है। सावन के महीने में हम लोग बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाते हैं और वैसे भी चढ़ाया जाता है भगवान को। और इसके अलावा आज मैं आपको इसके कुछ ऐसे औषधि गुणों से परिचित कराने वाली हूँ, जिसे जानकर आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो इसे तोड़ते समय थोड़ा-सा ध्यान रखें दोस्तों। मैंने इसकी एक टहनी तोड़ी है, इसमें छोटे-छोटे से काँटे होते हैं, तो मैंने बहुत बचते हुए इसकी टहनियों को तोड़ लिया है। चलिए, अब मैं आपको इसके पत्तों को पहले अच्छी तरह से धो लूँगी और फिर सारे इसके एक-एक करके सारे औषधि महत्व बताने वाली हूँ। तो घर पर मैंने बहुत से मेडिसिनल प्लांट लगाए हैं दोस्तों, और आपको भी इनके बारे में पता ज़रूर होना चाहिए। आयुर्वेद में बेलपत्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके पत्तों को धो लीजिए, इसके पत्तों को पीसकर यदि किसी घाव पर लगाते हैं या आपको किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है, वहाँ पर लगाइए। तो मैंने इसकी 2 टहनियाँ तोड़ी है, दोनों पेड़ आपको बेलपत्र के दिखाएँ। बस इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, बस इतना ही लंबा होता है ये, इससे बड़ा नहीं होता है। और मैंने बहुत से लोगों को बेलपत्र का पौधा मेरे घर पर जब मैं लेकर आई थी, बहुत से लोगों को मैंने दिया है और 2 पौधे मैंने अपने लिए रख लिए थे। मधुमक्खी, बरैया, ततैया इस तरह का कोई कीड़ा काट लेता है जिसके डंक हमें काफ़ी तकलीफ देते हैं। हमारे जहाँ पर मधुमक्खी का डंक लगा रहता है या काटी रहती है, वहाँ सूजन आ जाता है, सूजन आ जाती है, दर्द रहता है, जलन होती है। इन सारी चीज़ों को ठीक करता है बेलपत्र का पेस्ट या इसका रस। कैसे बनाना अभी वीडियो में आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ, क्योंकि जब हमें ततैया, बरैया काटती है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा उसमें जलन होती है। बेलपत्र की तासीर बहुत ठंडी होती है। ये इसके कांटे हैं, मैं बहुत सावधानी से ही इसकी 3 पत्तियों को अलग करती जा रही हूँ। भगवान शिव को 3 का जोड़ा चढ़ाया जाता है दोस्तों, और आपको इस्तेमाल करने आप पत्तियों को अलग-अलग कर लीजिए। सूजन उतर जाएगी जहाँ भी आपको कीड़े ने काटा है, और दर्द से राहत मिलेगी, जलन कम होगी, क्योंकि ठंडी तासीर का ये पत्ता होता है। हार्ट से संबंधित कई परेशानियों को दूर करता है बेलपत्र का काढ़ा। अगर काढ़ा बनाना चाहते हैं ना, तो पत्तों को पहले अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, धो लीजिए, उसके बाद इस्तेमाल करें। क्योंकि आपने देखा पीछे गार्डन में लगा था, सभी पौधों में धूल तो लग जाती है, अच्छी तरह से रगड़ कर धो लीजिए। बेलपत्र का सेवन हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है तो हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते। सर्दी, जुकाम या छाती में जमे हुए कफ के लिए भी, या किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, उसमें भी इसके पत्तों का काढ़ा लेने से बहुत आराम पहुंचता है। 4-5 दिन लीजिए बस, उससे ज़्यादा नहीं लिया जाता है। आप 1-2 दिन लेंगे तो ही आपको अंतर महसूस होने लगेगा, तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सर्दी, जुकाम, किसी भी तरह के संक्रमण में लीजिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लीजिए। जिन्हें हार्ट से संबंधित परेशानी है, उन्हें भी बेलपत्र का काढ़ा ज़रूर पीना चाहिए। सप्ताह में आप चाहें तो 2 बार ले लें, आपको तुरंत ही राहत मिल जाएगी। और बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों पता, आपको पत्तों को अच्छी तरह से धो लेते हैं, 2 पत्ते या 1 पत्ते को लेकर 1 गिलास पानी में रात भर भिगाकर रख देते हैं। रात भर जब हम बेलपत्र को पानी में डुबाकर रखते हैं, तो इसके सारे औषधि गुण इस पानी में आ जाते हैं। बहुत से लोग सुबह उठकर भी इस तरह से बेलपत्र का पानी पीते हैं खाली पेट। आप चाहें तो काढ़ा भी बना सकते हैं, आप चाहें तो पीस कर इसका रस भी निकाल सकते हैं। 1 चम्मच रस को गर्म पानी में ले सकते हैं। पीसने के लिए आप चाहें तो इमाम दस्ते में डालकर कुचल लीजिए, या मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड करके भी पेस्ट बना सकते हैं। हाँ, जिनके मुंह में छाले हो गए हैं, मसूड़ों से खून आता है, छाले के कारण खाते नहीं बन रहा है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, या अल्सर जैसी समस्या है, उसमें भी बेलपत्र के 1-2 छोटे कोमल पत्ते को लीजिए और थोड़ा देर मुंह में चबाकर उसका रस लगे रहने दीजिए। आप देखेंगे ये जो पेस्ट बनाया है ना, इस पेस्ट को दांत खाज खुजली पे भी लगा सकते हैं। इस पेस्ट को किसी जहरीले कीड़े ने काटा वहां पर लगा सकते हैं आप। इस पेस्ट को मुंह के छाले पर भी लगा सकते हैं, या नहीं टाइम है आपके पास मिक्सी में पीसने का, कोई बात नहीं, कोमल 2 पत्ती को लीजिए, चबाइए,
और अपने मुंह में थोड़ी देर दबा कर रखें। मुंह का छाला ठीक हो जाएगा। मसूड़ों से खून आ रहा है या अल्सर जैसी समस्या है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इसका जो तेल होता है ना बेलपत्र के तेल से मालिश करने से बालों का झड़ना भी बंद होता है। इसके लिए आप कोई भी तेल लीजिए, नारियल तेल, सरसों का तेल ले लीजिए, इसमें थोड़ा सा इसका रस मिला दीजिए किसका, बेलपत्र का, और उस तेल से बालों पर लगाएं उस तेल को। आप देखेंगे बालों का झड़ना बंद होगा, बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। तो गर्म पानी में आप चाहें तो आधा चम्मच बेलपत्र का रस डालकर भी सप्ताह में 2 बार ले सकते हैं। आप चाहें तो इस काढ़े में काढ़ा बना रहे हैं तो उसमें आप आधा चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो शहद ना भी डालें। डायबिटीज़ की तो बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। जिन्हें मधुमेह की परेशानी है, मधुमेह की समस्या है दोस्तों, उन्हें 1 से 2 बेलपत्र को चबाकर खाना चाहिए। काढ़ा बना कर ले सकते हैं या उसका रस गर्म पानी में डालकर ले सकते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इसे लें। जिन्हें पाइल्स की तकलीफ है उससे भी राहत मिलेगी। पेट की सफाई हो जाती है, हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा है और डायबिटीज़ के लिए तो बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर आप कुछ दिन लेंगे ना आपको अंतर महसूस होगा। लेके देखें, सप्ताह में 2 बार। बेलपत्र है ये, तो जड़ से समाप्त करता है दोस्तों बेलपत्र डायबिटीज़ की परेशानी को। इसमें इतने सारे, एक हर्ब्स है, बहुत छोटा पौधा होता है, बहुत बड़ा पौधा नहीं होता है। तो काढ़ा बनाने आप चाहें तो खड़ी पत्तियों को डाल दीजिए या पत्तियों को छोटे टुकड़ों में तोड़कर 1 गिलास पानी में डालकर उबाल लीजिए। देखिए अब पानी का रंग बदलने लगा है। बेलपत्र के सारे न्यूट्रिएंट्स इस टॉनिक में आ गए हैं। इसे आप लीजिए तो डायबिटीज़ की समस्या बिल्कुल ही समाप्त होगी। तो काढ़ा बना के लें, पीस कर लें, जैसा आपको अच्छा लगे। किसे नहीं लेना है ये भी जान लीजिए। जो प्रेग्नेंट लेडी है वो बिल्कुल भी ना ले। और इस तरह से इसका काढ़ा सुबह लिया जाता है, खाली पेट लिया जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप आधे घंटे के बाद चाय कॉफ़ी पी सकते हैं दोस्तों। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वे भी इसे लें, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आएगा। तो ताज़े पत्तों को कूट कर लें, उबाल कर लें, पीस कर लें, जो तरीका अच्छा लगे। तो मेरे परिवार को वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो जरा भी पसंद आया हो, बेलपत्र के औषधि और धार्मिक महत्व दोनों के बारे में जानकारी दी है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, शिखास किचन चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिए। बहुत सी जगह पर आजकल तो आयुर्वेदिक स्टोर में बेलपत्र की पत्तियों को सुखाकर पीस कर उसका पाउडर भी मिलता है। आप चाहें तो बाजार से भी खरीद सकते हैं। ये बेलपत्र का पाउडर है, गर्म पानी में डालिएगा और उसके बाद आधा छोटा चम्मच सप्ताह में 2 बार लेने से भी आपकी डायबिटीज़ की बीमारी जड़ से समाप्त होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।